Hey guys, this is Payal and I welcome you all to the official YouTube channel of विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड ईजी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आपका लेती हूँ यूजीसी नेट सेट पेपर वन की जो इम्पोर्टेंट पेपर वन की जो टॉपिक्स है वो सब मैं कवर करवाती हूँ आप लोगों को। और उसमें से ही एक आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि टॉप 30 इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशंस। ओके, टॉप 30 इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ आईसीटी। क्लियर? सो ये आईसीटी जो चैप्टर है ये एक इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस बनते तो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। ये ऐसा एक टॉपिक है कि अगर आपको यहाँ पे जो टॉपिक जो कि आपको अगर पता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चाहे वो एब्रिविएशन हो चाहे वो टर्मिनोलॉजी हो, अगर आपको पता है तो ही आप कर पाओगे। ओके, सो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है, तो इसीलिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एंड जो आपका एब्रिविएशन है वो मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये सब कुछ आया है और प्रीवियस ईयर में तो आया ही है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो। और मैं भी नेक्स्ट फ्यू क्लासेस के अंदर आपका आईसीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँगी, तब भी आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हो। ओके, एंड उसके साथ साथ आपका जो 2022 का जो आपका नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पे भी ये सारा जो मैं आज 30 एब्रिविएशन या फिर एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ वो सब कुछ आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेके आई हूँ। ओके, सो फर्स्ट देखो क्या है। फर्स्ट आपका है बैंडविड्थ। तो ये बैंडविड्थ है क्या? देखो, ये बैंडविड्थ है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू अ पर्टिकुलर कनेक्शन इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कि ये जो बैंडविड्थ है ये टर्म आपने सुना होगा आईसीटी जब आप लोग पढ़ते हो, या फिर कंप्यूटर। अच्छा, और एक बात, ये सिर्फ आईसीटी नेट के आईसीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है ऐसा बात नहीं है। इसके साथ साथ जो भी आप कंप्यूटर का एग्ज़ाम दोगे, मतलब कंप्यूटर का एग्ज़ाम नहीं, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे उसमें कंप्यूटर का एक पोर्शन रहता ही है। ओके, तो उसमें भी आपका ये जो मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ये सब उसके लिए भी मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो बैंडविड्थ है एक अमाउंट ऑफ डेटा जो कि आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उसको सेंड किया जाता है। ओके, जो सेंड किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर कनेक्शन के थ्रू और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर कनेक्शन के थ्रू, एक मतलब पर्टिकुलर एग्जैक्ट कनेक्शन रहता है जहाँ पे एक डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जब वो ट्रांसफ़र होता है तो वो देखो उसको मेजर किया जाता है kbps या फिर mbps में। ओके, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, जो कि है आपका कुकी। कुकी क्या है? ये बिस्किट वाला कुकी नहीं है। ओके, सो ये कुकी है आपका, इट इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन यूजर्स कंप्यूटर बाय अ वेब ब्राउजर व्हेन द यूजर विजिट्स अ वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि अगर आप कोई भी वेबसाइट, सपोज आप कुछ भी, कोई इमेजेस की, कोई फ़ोटोज़ की, कोई वेबसाइट जो भी है आपका एजुकेशन रिलेटेड या फिर कुछ भी वेबसाइट अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, ओके, कोई मार्केटिंग शॉप वगैरह जैसे कि फ्लिपकार्ट आपका हो गया, अमेजन, ये सारा वेबसाइट, आप कुछ भी वेबसाइट अगर विजिट करते हो तो उसको फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट करते हो तो उसका इन्फॉर्मेशन यूज़र के कंप्यूटर, मतलब आप जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो उसमें स्टोर हो जाता है। ओके, तो उसको बोला जाता है कुकी। तो ये बेसिकली कुकी जो होता है, अगर आप वो स्टोर क्यों किया जाता है, जब आप नेक्स्ट टाइम सर्च करने जाओगे या फिर कहीं भी आप देखना कोई भी आप एप्लीकेशन में जाओगे तो वहाँ से जो स्टोर किया हुआ है वहाँ से आपको सजेस्ट किया जाता है कि ये आप देख सकते हो उससे रिलेटेड। ओके, तो वो मतलब आप ऐसा मत समझना कि आप कोई ऐप विजिट कर रहे हो, फेसबुक या फिर कुछ भी, तो सोशल मीडिया, तो आप देखना वहाँ पे कुछ आपका जो आपने सर्च किया है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका एडवर्टाइजमेंट आता होगा, है। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट है मतलब आता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं आता है कि वो लोग खुद से सजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आता है क्योंकि आपने देखा होगा उस मतलब वो रिलेटेड, वो टॉपिक रिलेटेड, वो मार्केटिंग साइट हो सकता है, एजुकेशनल साइट हो सकता है, उससे रिलेटेड
आपने कुछ ना कुछ तो सर्च किया होगा जिसको उसने स्टोर करके रखा हुआ है उसके कंप्यूटर, मतलब आपके कंप्यूटर में, यूज़र के कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर यूज़ करे उसके कंप्यूटर में। ओके, सो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि यूज़र के कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है बाय अ वेब ब्राउजर व्हेन द यूज़र विजिट्स अ वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन टू द फाइल नेम हेल्प्स द कंप्यूटर रिकॉग्नाइज व्हाट टाइप ऑफ फाइल इट इज एंड व्हाट इट मे कंटेन। एक्सटेंशन जो है उससे पता चलता है फाइल नेम, मतलब फाइल नेम का एक एक्सटेंशन होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो उस एक्सटेंशन से आपको पता लगता है कि ये किस टाइप का फाइल है। जैसे कि देखो .doc अगर रहता होगा तो वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो। अगर .exe तो वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। .jpg या फिर .jpeg तो वो एक .png भी होता है, तो वो एक पिक्चर का फाइल है। .htm और html तो वो एक वेब पेज फाइल है। क्लियर? तो ये हो गया आपका बैंडविड्थ, कुकी एंड एक्सटेंशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। OCR का फुल फॉर्म पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, आप देखना क्वेश्चन पेपर में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये एक सॉफ्टवेयर है, इज यूज्ड इन कंजंक्शन विथ अ स्कैनर टू कन्वर्ट द प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कौन करता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, सो ये एक सॉफ्टवेयर है और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। VoIP ये भी, इसका भी फुल फॉर्म आया है, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ये है, इट इज एन ऑडियो कम्युनिकेशन यूजिंग द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ टेलीफोन्स। टेलीफोन्स की जगह पे इंटरनेट को यूज करके यहाँ पे ऑडियो कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि आपको पता होगा स्काइप है ना, इससे वीडियो कॉल होता है। ओके, चलो ASR का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, इस सब का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जो कि एब्रिविएशन है तो वो आपको याद रखना है। उसके साथ साथ इसका टर्मिनोलॉजी बताना होगा, मैं बता दूंगी उसको। ओके, सो हर एक का मतलब हर एक का आपको जो है एब्रिविएशन, उसका फुल फॉर्म सबका वो पता होना चाहिए, लेकिन हर एक का टर्मिनोलॉजी जो है कुछ कुछ का ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं वो सब बता दूंगी। तो ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन ये है कि ब्रांच ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प्स इन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन स्पीच। जो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन स्पीच का प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक होता है। ये एक ह्यूमन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है जो कि आपको आपका ये जो एब्रिविएशन है ASR का ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, यहाँ से पता चल रहा है कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करता है ह्यूमन स्पीच को। ओके, नेक्स्ट आ जाओ BIOS, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, BIOS वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत बार आता है एग्जाम में। ओके, सो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बग क्या है? ये बग है लॉजिकल फॉल्ट जब हो जाता है ना कंप्यूटर प्रोग्राम में, कोई भी लॉजिकल फॉल्ट हो जाता है जिसके वजह से ये मैल फंक्शन कॉज करता है। ओके, कंप्यूटर ठीक तरह से काम नहीं करता है तो वो हो जाता है आपका बग, वो कंप्यूटर के टर्म में वो बग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हो गया CRT, ये बहुत बार दिया गया है क्वेश्चंस में कि CRT का फुल फॉर्म बता दो, CRT का फुल फॉर्म बता दो। भले ही इसका जो टर्मिनल मतलब इसका जो डिटेल्स है आपको उतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, जो कि ओल्डर टाइप ऑफ कंप्यूटर है। कैथोड रे ट्यूब ओल्डर टाइप ऑफ कंप्यूटर, डिस्प्ले स्क्रीन और मॉनिटर। ओके, CD-ROM, इसका भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखो। ओके, सो नेक्स्ट आ गया आपका सेल। ये सेल वो बायोलॉजिकल सेल वाला सेल नहीं है। ओके, ये सेल कंप्यूटर के टर्म में इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एनहांस्ड लैंग्वेज लर्निंग। कंप्यूटर एनहांस्ड लैंग्वेज लर्निंग इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं पहले से मतलब बोल रही हूँ कि ये जो भी फुल फॉर्म या फिर टर्मिनोलॉजी जो मैं आज लेके आई हूँ 30, तो वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कैरेक्टर, नेक्स्ट देखो CUI का फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ये होता है अ वे इन विच अ कंप्यूटर यूजर कम्युनिकेट्स विद अ कंप्यूटर बाय एंटरिंग कमांड्स एज टेक्स्ट। तो कंप्यूटर में टेक्स्ट को कैसे एंटर किया जाता है? एज कमांड, मतलब कमांड को एंटर किया जाता है एज टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक वे है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एक वे है
जहाँ पे कंप्यूटर यूजर कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ। कैसे? बाय एंटरिंग कमांड्स एज टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट में कंप्यूटर का एक दूसरा लैंग्वेज होता है, मतलब हमारा जैसा लैंग्वेज होता है, एक डिफरेंट सा लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर का एक खुद का एक लैंग्वेज होता है, तो वो उसको कमांड कहा जाता है। तो वो कमांड एज टेक्स्ट में, मतलब टेक्स्ट के जगह पे कमांड डाला जाता है। या फिर आप बोल सकते हो कि एज टेक्स्ट, मतलब आप टेक्स्ट क्या डालोगे तो वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोला जाता है कमांड, तो वो डाला जाता है कंप्यूटर में जिससे कम्युनिकेट किया जाता है। तो वो हो जाता है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट आपका हो गया क्लिपबोर्ड। ये तो आपने देखा ही होगा, आप किसी भी साइट से या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट से आप कुछ भी कॉपी करते हो तो वो कॉपी टेम्पोररी कहाँ पे स्टोर हो जाता है? क्लिपबोर्ड में। तो जब आप वो क्लिपबोर्ड में पहले स्टोर हो जाता है, अब जब आप उसको पेस्ट करते हो कोई भी दूसरे जगह पे तो वो क्लिपबोर्ड से ही पेस्ट होता है। तो वो टेम्पोररी स्टोरेज एरिया है जहाँ पे आपने किसी भी चीज़ को कॉपी किया कंप्यूटर के मेमोरी में, वो एक टेम्पोररी स्टोरेज होता है। ओके, टेम्पोररी स्टोरेज इसीलिए बोला गया है। आपने कुछ देखा होगा ये खुद से, अगर नहीं देखा होगा तो देखना आज ही, कि कुछ आपने कॉपी किया तो वो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि ये क्लिपबोर्ड में सेव हो गया है। ओके, तो फिर आप पेस्ट करते हो तो वहाँ से वो आ जाता है। तो ये एक टेम्पोररी स्टोरेज एरिया है इन आ कंप्यूटर्स मेमोरी। ओके, नेक्स्ट देखो डीवीडी। अब डीवीडी तो बहुत कोई डीवीडी बोलते हैं, लेकिन डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर अगर ऑप्शन में ये रहता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क तो दो ही हो सकता है। जनरली डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यही रहता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एनक्रिप्शन। अब एनक्रिप्शन का मतलब क्या है? आप बहुत सारे लोगों को पता होगा। एनक्रिप्शन बहुत एक इंपॉर्टेंट सा टर्म है। अ सिस्टम ऑफ कोडिंग दैट हेल्प्स प्रिवेंट एक्सेस टू प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स और ऑन द वेब। जो क्या करता है, ये एक सिस्टम ऑफ कोडिंग है जो कि आपको कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो चाहे कोई कंप्यूटर में हो सकता है, कोई वेब में हो सकता है, तो उसमें प्राइवेट इंफॉर्मेशन को वो ताकि कोई एक्सेस ना कर पाए, इसलिए वो प्रिवेंट करता है। जैसे कि आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि मैसेज, कॉल या फिर कुछ भी वहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता है? एनक्रिप्टेड। तो इसका मतलब यही होता है कि एक सिस्टम ऑफ कोडिंग है जो कि आपका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, चाहे वो मैसेज हो, वो आपका कोई भी कुछ भी आपका इमेजेस हो, कुछ भी प्राइवेट आपका इंफॉर्मेशन हो, तो वो आपको प्रिवेंट करता है। ओके, वो सिस्टम ऑफ कोडिंग तो एक प्रिवेसी मेंटेन करता है, प्रिवेसी देता है एन्क्रिप्शन। ओके, सो GIF देखो, अभी GIF का बहुत ही एप्लीकेशन है, जैसे कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF है आपका ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इट इज़ अ फाइल फॉर्मेट यूज्ड फॉर स्टोरिंग सिंपल ग्राफिक्स। सिंपल ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए ये एक फाइल फॉर्मेट है जो कि यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका GUI, जो कि आपका है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा, इसका भी फुल फॉर्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये देखो, ये आपका है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्राफिकल एलिमेंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ ग्राफिकल एलिमेंट्स जिसमें कि आपका आइकॉन्स हो गया रहता है, एंड अलाउज द यूजर टू रन प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो टू कैरी आउट अदर ऑपरेशंस। ओके, तो इसमें ग्राफिकल एलिमेंट्स रहता है, जैसे कि आइकॉन्स हो गया, तो ये यूजर को किस में हेल्प करता है? टू रन द प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता है। CD आपका हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये आपका हो गया इज अ टाइप ऑफ फ्लैट पैनल कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन। ये LCD होगा। ओके, ये LCD होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया MLAT। इसका फुल फॉर्म याद रखना, मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्टिंग। मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्टिंग। और LCD का क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी बहुत बार आया है। नेक्स्ट देखो MOO, मल्टी यूजर डोमेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये M का फुल फॉर्म है मल्टी यूजर डोमेन। ओके, मल्टी यूजर डोमेन, एंड O का है ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड O का है ओरिएंटेड। सो मल्टी यूजर डोमेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। PDF जो कि आप सब लोग यूज़ करते हो अभी, सो PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बहुत सारे लोग PDF यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग वाईफाई यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कंप्यूटर के, मतलब आपके फ़ोन एंड्रॉयड में बहुत ऐसा कुछ एब्रिविएशन है जो आप यूज़ तो करते हो, लेकिन उसका फुल फॉर्म आपको पता नहीं है, तो वो पता होना चाहिए आपको। ओके, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखो, और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से QR कोड, ये इस बार के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे
तो इस बार के क्वेश्चंस में ही QR कोड पूछे गए हैं। QR कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्विक रेस्पॉन्स कोड ये पूछे गए हैं, QR कोड, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड एब्रिविएशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि आपका है ICT के पोर्शन से, और ICT के पोर्शन से ज़्यादातर मेमोरी से क्वेश्चंस पूछा जाता है, इस सब से क्वेश्चंस आता है, मेमोरी से क्वेश्चंस आता है, या फिर आपका कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चंस पूछा जाता है, और जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आपका है ये जो एब्रिविएशन है, टर्मिनोलॉजी है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, और हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा ICT से। कुछ टॉपिक ऐसा होता है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा ही, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT, ओके, लॉजिकल रीजनिंग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ओके, ये सब टॉपिक्स, तो इसको अच्छे से रीड करना है, आपको लर्न करना है। तो क्विक रेस्पॉन्स कोड क्या है? इट इज़ अ 2 डायमेंशनल बार कोड, ये एक बार कोड है, ओके, दैट कैन स्टोर अ वेराइटी ऑफ, जहाँ पे स्टोर रहता है क्या क्या, वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, जैसे कि टेक्स्ट, वेबसाइट, URL, टेलीफोन नंबर एंड SMS मैसेजेस, ईमेल एड्रेस, ये सब आपका स्टोर रहता है। तो या इसका फंक्शन क्या है, ये तो एक बात हो गया, और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक रेस्पॉन्स कोड, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है TBL का फुल फॉर्म है टास्क बेस्ड लर्निंग है TBL का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका हो गया USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, इंपॉर्टेंट है, आता है, बहुत बार आया भी है, और नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें या इसमें से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, तो आपको हर एक चीज़ मतलब लर्न करके रखना है। सो यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपका हो गया USB का फुल फॉर्म। सो इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस सच एज डिजिटल कैमरास, कैमकॉर्डर्स, आईपॉड्स, मोबाइल फोन्स, स्कैनर्स, प्रिंटर्स थ्रू अ केबल टू अ कंप्यूटर। आप लोगों ने देखा होगा USB आप लोग कनेक्ट करते हो केबल के साथ, मतलब केबल के थ्रू कंप्यूटर के साथ, ओके, तो वो आपका USB आप लोगों ने यूज़ तो किया होगा, लेकिन उसका फुल फॉर्म आपको पता नहीं होगा, तो वो आज आपने जान लिया कि यूनिवर्सल सीरियल बस हो गया उसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है URL आपका हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वेब एड्रेस, इसको वेब एड्रेस से भी जाना जाता है। URL क्या है? URL में होता क्या है, क्या रहता है? URL कंटेन्स द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, उसका लोकेशन, इंटरनेट पे आप जो कुछ भी आप वेब एड्रेस वगैरह सर्च कर रहे हो, ओके, सो सब कुछ उसका जो लोकेशन है वो सब URL में रहता है, URL उसको रख लेता है, तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। नेक्स्ट देखो कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, VPN का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ओके। W3C बहुत ही इंपॉर्टेंट है, W3C ये आपका हो गया W3C मतलब तीनों W है, यहाँ पे 3W है और उसके बाद C है, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट है HTTPS आपका हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट या फिर ऐसे भी आपको पूछ लिया जा सकता है HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जब S आ जाएगा तो उसका हो जाएगा सिक्योर, ओके। बहुत सारे लोग मॉडेम यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडेम यूज़ करते हैं, लेकिन मॉडेम का फुल फॉर्म उन्हें पता नहीं है, तो मॉडेम का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है एग्जाम में, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, एंड एक रोम है जो कि आपका बोला जाता है EPROM, EPROM, ओके, इसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो आप देख सकते हो कि जो भी 30 टर्मिनोलॉजीज है या फिर एब्रिविएशन मैं आज लेके आई थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, जो एग्जाम में आया हुआ है या फिर इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो आपको वो लर्न करके रखना है। तो अगर आप बूस्ट करना चाहते हो आपके प्रिपरेशन मेरे साथ या फिर हमारे विज्ञान पाठशाला के साथ, जहाँ पे कई एडुकेटर्स हैं जो कि पेपर 2 आपका पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 के वेरियस सब्जेक्ट्स का गाइडेंस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक पेपर्स, आपका ऑल यूनिट्स का नोट्स ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप बूस्ट करना चाहते हो आपका प्रिपरेशन, तो फर्दर
इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। ओके, सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट डेफिनेटली करना, कोई भी क्वेरीज रहा, क्वेश्चंस रहा, और चैनल को जाके सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, क्योंकि ये चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो नए नए वीडियोस आने लगेंगे। और आपका नेट का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, क्योंकि मई जून में नेट का एग्ज़ाम हो सकता है। नेक्स्ट जो नेट का एग्ज़ाम है जून के अंदर, जून जुलाई के अंदर, तो वो आपका उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक मैं लेके आ रही हूँ पेपर 1 के लिए, तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी कोई अभी वीडियोस आपका अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, so thank you so much for watching and keep learning with Vidyanvarsh.